So today we will going to do our important topic and today's topic is domestic product. हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ रहे थे. नेशनल इनकम से रिलेटेड आज का भी टॉपिक ये है. हेडिंग डालो डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लिख रहे बच्चे डोमेस्टिक प्रोडक्ट. फर्स्ट पॉइंट लिखो. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम. Domestic product and domestic income, meaning of both are same. Meaning of both are same. Full stop. Second point. Domestic income includes domestic income includes the income generated from domestic income includes the income generated from factor income from factor income that is that is profit profit of entrepreneur, comma rent, comma salary and interest, comma salary and interest earned within the domestic territory of a country. Earned within the domestic territory of a country. लिख लिया बच्चा. नेक्स्ट पॉइंट. डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Domestic product is just same as domestic product is just same as domestic income is just same as domestic income. Full stop. We can say that we can say that अगली लाइन में लिखना डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट. We can say that domestic income is equal to domestic product. लिख लिया बेटा. अब मुझे आप फटाफट डोमेस्टिक इनकम की स्पेलिंग सुना, सॉरी डोमेस्टिक इनकम की वो न्यूमेरिकल फॉर्मूला सुना दो. हाँ जी. डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस निफ्ला. आप लिखो पहले तो यही वाला फॉर्मूला लिखो जो आपने बोला डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस निफ्ला. लिख लिया.
लिखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू, या इक्वल टू का मार्क लगा लो, या ऑल्सो इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस निफ्या। ऑल्सो इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस निफ्या। लिख लिया? चलो पहले मैं समझा देती हूँ, समझाने वाली कोई वैसे इसमें बात ही नहीं है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम डोमेस्टिक इनकम ही होती है, इसमें बस डिफरेंस तो वैसे कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट और इनकम दोनों सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है। डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है फैक्टर इनकम, दैट इज इनकम जनरेटेड फ्रॉम the factors of the production, that is land, labor, capital, entrepreneurs are the four factors of a production, and the income generated by that is included in your factor income. In the similar way, इसी तरीके से हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी हमारी इनकम ही जनरेट होती है, और वो इनकम हमारी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में, वो इनकम हमारी इंक्लूड होती है, वो इनकम जो हमारी फैक्टर इनकम से आती है। फैक्टर इनकम में वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड का रेंट, लेबर की सैलरी, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, जो हमारे डोमेस्टिक इनकम होती है, इसका हूबहू वही कॉपी होती है। डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओनली। डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरी तरह से सेम होता है, और जो हमारे डोमेस्टिक कह सकते हैं इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम माइनस निफ्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का भी फॉर्मूला नेशनल इनकम माइनस निफ्या ही होता है। अगर सीधे शब्द में बात करूं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। समझ गए? ओके बच्चा, नेक्स्ट आप हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। बोलो। ओके बाबा। हेडिंग क्या लिखना है? सॉरी बच्चा, मुझे आवाज नहीं आई, एक बार आप दोबारा बोल दो। हाँ जी 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 जी, लाइन खींच के बोलो। पहले डोमेस्टिक इनकम, इसमें लिखो डोमेस्टिक इनकम में दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, this is also called as NDP at FC. This is also called as NDP at FC. अब फुल फॉर्म लिखो NDP at FC की। आपको पता है क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? क्या कह रहे हो बच्चा? NDP, NDP at FC। पहले NDP लिख दो, फिर AT at, फिर FC। लिख लिया? नहीं बच्चे, कैसा भी लिख लो रनिंग हैंड राइटिंग में। एनडीपी तो कैपिटल में लिखना और एफसी छोटे में लिखना। एफसी बिल्कुल इसके ना नीचे लिखो। अब मैं आपको कैसे बताऊं, एनडीपी
बड़ा लिखो और एफसी छोटा लिखो, उससे थोड़ा छोटा, जैसे पावर होती है ना, पावर ऊपर लिखी जाती है, ऐसे ही एफसी नीचे लिखो थोड़ा इसका। और वरना अगर नहीं आप ठीक से लिख पाए तो मैं अभी बताऊंगी क्लास के बाद, वरना आप इसकी फुल फॉर्म लिख लो, उसमें तो आप रनिंग हैंड राइटिंग में जैसा चाहे मर्जी लिख लो, बड़ा छोटा जैसा आपकी मर्जी है। एनडीपी एट एफसी के ब्रैकेट में लिखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, एट फैक्टर कोस्ट। डन। अब उधर लिख लो, नेशनल इनकम के कॉलम में जाओ, उसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनएनपी एट एफसी। जैसे उसमें एनडीपी एट एफसी था ना, उसमें बस डी था, इसमें एन ही आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, और वैसे एफसी नीचे लिखना एनएनपी के। बोलो इसकी फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। अच्छा, सेकंड पॉइंट लिखो डोमेस्टिक इनकम का, इट इज द सम टोटल ऑफ, it is the sum total of factor incomes generated, factor income generated within the territory of a country, within the territory of the country। लिख लिया। अब नेशनल इनकम में लिखो इट इज द सम टोटल ऑफ, it is the sum total of factor income, factor income generated within the territory of the country, generated within the territory of the country and with the rest of world, and with the rest of world। अब डोमेस्टिक इनकम में आ जाओ, इट हैव अ नैरोवर स्कोप, इट हैव अ नैरोवर स्कोप, NARROWER, नैरोवर यानी छोटा, संदिग्ध, कम, लेस, नैरोवर स्कोप, SCOPE, it have a narrower scope। डन। उधर आ जाओ नेशनल इनकम में, इट हैव अ वाइडर स्कोप, चलो लास्ट पॉइंट लिखो डोमेस्टिक इनकम का, आई थिंक फोर्थ पॉइंट है ना, इसमें लिखो फोर्थ पॉइंट में इट डज नॉट इंक्लूड, it does not include net factor income from abroad, it does not include net factor income from abroad। उधर आ जाओ नेशनल इनकम में, उसमें देखो इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डन। आप सुन लो, वैसे तो ये बहुत ही मैंने इजी बना दिया टॉपिक, आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आपके ऑन द टिप्स होगा ये टॉपिक। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, डोमेस्टिक इनकम का है, ये आपके लिए एक नई चीज है,
डोमेस्टिक इनकम का नाम होता है, दूसरा नाम होता है एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम का दूसरा नाम होता है एनएनपी एट एफसी। इनके बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं, मैं समझाऊंगी। इनके फॉर्मूले अपने अलग होते हैं, लेकिन इनके नाम से आप ना आगे चल के जब आप परफेक्ट हो जाओगे नेशनल इनकम में, जब आपको नेशनल इनकम अच्छे से आ जाएगी, तब आप ना कभी भी इसे डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम कहोगे नहीं। क्या कहोगे? एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, यही कहोगे। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, तो बेटर है आप अभी इन दोनों को तो याद कर लो, और आगे जैसे जैसे आएगी आई विल टेल यू। अभी याद करो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को। बच्चा, ये जो एफ सी है ना, एफ सी मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट मतलब कोई चीज, खैर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, बस अभी इतना सुन लो। ये होती है जो अपनी लागत, जैसे अगर मुझे कोई चीज 10 रुपए में पड़ी, तो वो मेरी नेट, वो मेरी एट फैक्टर कोस्ट हो गई। और अगर उसकी मार्केट प्राइस मैंने 20 रुपए में बेच दी, तो वो उसका मार्केट प्राइस होगा। अभी आप ना आगे चल के ये चीज देखोगे, एनडीपी एट एफ सी और एनडीपी एट एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, तो एनडीपी एट एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज तुम्हें प्रोड्यूस, जिस जिस रेट पे तुम्हें लगते हैं, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस तुमने अपने डाले प्रोड्यूस करते हुए गुड्स को, मतलब जितनी तुम्हारी लागत, तुम्हारी कॉस्ट लगी है, वो फैक्टर कॉस्ट होता है। और एमपी मतलब मार्केट प्राइस, जो तुमने प्रोड्यूस किया उसकी उस पर्टिकुलर समय में मार्केट पे क्या कीमत है, वो मार्केट प्राइस होता है। समझ गए? तो डोमेस्टिक इनकम का दूसरा नाम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, और नेशनल इनकम का दूसरा प्रोडक्ट होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। फिर डोमेस्टिक इनकम में वही, अब देखो इनकम है तो फैक्टर इनकम ही होगी। वो फैक्टर इनकम जो हमारी जनरेट होती है सारे विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, हमारे टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर, टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंतर्गत जो हमारी इंक्लूड होती है। और नेशनल इनकम वो होती है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी और आउटसाइड डोमेस्टिक के अंदर भी, दोनों में इंक्लूड होती है। मतलब इसमें हमारे इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों कंसीडर होती है। समझ गए? थर्ड पॉइंट, अब जिसमें, अच्छा एक बात बताओ, जिसमें एक चीज है वो बड़ी होगी, जिसमें दो चीजें है वो बड़ी होगी? ऑफ कोर्स डोमेस्टिक में सिर्फ डोमेस्टिक इनकम अपनी होती है, इसमें हमारी निफ्या इंक्लूड नहीं होती, तो इसका नैरोअर स्कोप होगा। नैरोअर मतलब मुझे अपने में भी, अपनी पढ़ाई में भी, औरों में भी डिफरेंस करने में मेरा एक फिक्स और फेवरेट पॉइंट है, विच है वाइडर स्कोप एंड विच है नैरोअर स्कोप। मैं जरूर लिखती हूँ कि इससे पॉइंट बढ़ता है और ना काफी इजी होता है लर्न करने के लिए। तो डोमेस्टिक इनकम का नैरोअर स्कोप, नैरोअर मतलब कम स्कोप, लेस स्कोप, वेरी लेस स्कोप, और नेशनल इनकम का बहुत ही ज्यादा वाइडर स्कोप, बड़ा स्कोप होता है। वाइडर स्कोप बोले तो मतलब इसमें क्योंकि निफ्या भी इंक्लूड होती है और इन आउटसाइडर वर्ल्ड की भी इनकम को इंक्लूड किया जाता है, तो इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइडर होता है एज कंपेयर टू योर डोमेस्टिक इनकम। इतनी बात समझ गए? लास्ट पॉइंट वो आपको अच्छे से पता है, डोमेस्टिक इनकम में नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होती, और नेशनल इनकम में नेशनल इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम निफ्या नाम भी देते हैं, वो इंक्लूड होती है। क्लियर क्लियर क्लियर? चलो बच्चा नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। लिखो मेजर्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मेजर्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो। देखो, there are two measures of domestic product. There are two measures of domestic product. That is, जब भी मैं that is बोलूँ ना तो I dot E डाला करो, पूरा DHATIS मत लिखा करो, I dot E. That is gross domestic product,
and net domestic product. Gross domestic product and net domestic product. लिख लिया? सेकंड पॉइंट लिखो, in this depreciation plays a very crucial role. In this depreciation plays a very crucial role. Crucial नहीं लिखना तो vital लिख लो, vital नहीं लिखना तो prominent या important कुछ भी लिख लो. Important role between these two terms. Between these two terms. Done? अब ये बात तो मुझे मेरी ईशा बताएगी कि डेप्रिसिएशन जीडीपी और एनडीपी में कैसे हेल्प कर सकता है. बोलो. अच्छा बताओ, जीडीपी को इंक्लूड करने में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता होगा या नहीं होता होगा? जस्ट अ कॉमन क्वेश्चन. हाँ, और नेशनल में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? हाँ जी. हाँ, यही डिफरेंस है हमारा डेप्रिसिएशन में, सॉरी ग्रॉस और नेट में. हमेशा ग्रॉस वाले टर्म में सब कुछ इंक्लूड होता है, नेट वाले टर्म में कुछ भी इंक्लूड नहीं होता. लिखो, जीडीपी is equal to NDP minus depreciation. NDP अच्छा हाँ सॉरी, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन. जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन. अब लिखो एनडीपी. लिखो एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन. अब ये तो हमारा डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट है. अब एक लिखो जीएनपी एंड एनएनपी. ऐसे जीएनपी की फुल फॉर्म की पहले आप फुल फॉर्म लिखो. पहले आप लिखो जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऊपर लिख लो. हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. जीडीपी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब लिखो जीएनपी. जीएनपी जीएनपी की फुल फॉर्म लिखो पहले, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब आप मुझे बताओगे कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा जीएनपी में या नहीं होगा? हाँ, लिखो जीएनपी इज इक्वल टू एनएनपी प्लस डेप्रिसिएशन. GNP is equal to NNP plus depreciation. नेक्स्ट लिखो NNP.
एनएनपी, एनएनपी, एनएनपी की फुल फॉर्म लिखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा या नहीं होगा? हाँ, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? वेरी गुड, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन लिख लो। चलो, ये चार फॉर्मूले आपको पता चल गए। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करने के दो बेसिकली तरीके होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारा डेप्रिसिएशन जो जीडीपी वाले में होता है उसमें इंक्लूड होता है और नेट वाले टर्म में नहीं होता। ये केस सिर्फ यहाँ का नहीं, सारी जिंदगी यही बात चलती। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट में भी यही बात थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी यही बात थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में भी एक ही बात है, सब में एक ही चीज चलती है। समझ गए? चलो लिखो न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट लिखो फाइंड एनएनपी, फाइंड एनएनपी if depreciation is, if depreciation is 2500, 2500, if depreciation is 2500 and GNP is 5000, is 5000। चलो फाइंड करो। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट लिखो फाइंड जीडीपी, फाइंड जीडीपी if एनडीपी is 6000, if एनडीपी is 6000 and depreciation is 4000, if एनडीपी is 6000 and depreciation is 4000। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो फाइंड डेप्रिसिएशन, फाइंड डेप्रिसिएशन if GDP is 35,000, if GDP is 35,000 and NDP is 50,000, and NDP is 50,000। ईशा, आपने ये गौर किया कि एनडीपी ज्यादा क्यों होती है जीडीपी से हमेशा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कर लो। इस केस में तो ज्यादा नहीं है, वैसे दिक्कत जो क्या है, हमारी जीडीपी ज्यादा होती है, एनडीपी कम होती है। क्यों वैसे? क्यों? क्योंकि जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और एनडीपी में नहीं होता, तो इसलिए जीडीपी ज्यादा होती है। इस केस में तो नहीं है, बट वैसे होती है।
चलो हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर दो इसका। मैं यही तो कह रही हूँ, तो मेरा सेल्फ मेड क्वेश्चन है ना, तो इसलिए नहीं होगा, वैसे नहीं होती। मैंने तभी तो चुप हो गई थी पहले कहते कहते, नहीं होती वैसे इसमें। जो हमारी मैक्सिमम केस में ये देखा जाता है, क्योंकि एनडीपी निकालते वक्त हमारे एनडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता और जीडीपी में होता है, तो जीडीपी की वैल्यू ज्यादा होती है, एनडीपी की कम होती है। ओके बच्चा, वैसे इसमें इतना गौर करने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो, आपको तो फॉर्मूला लगा के करना है। बता दो मुझे डेप्रिसिएशन कितने का आया। कितना? माइनस का? माइनस का? ठीक है, बट ये क्वेश्चन गलत मुझे शुरू से ही लग रहा था, तो इस क्वेश्चन को रहने दो, मतलब लिख लिया तो कोई बात नहीं, बट ऐसा हो नहीं सकता, वो जीडीपी को ही कम होना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, इसे रहने दो, कल मैं बुक्स वाइज, बुक में है ही नहीं क्वेश्चन, चलो कहीं और से करवा दूंगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, आपको समझ तो आ गया ना, कोर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना, फॉर्मूला तो आ गए ना? आज का एक बार देख लो, कोई टॉपिक में डाउट हो। सब समझ आ गया बच्चा? So that's all for today in your economics class.